टकलू आया था, वो क्या कह रहा है कि बुर्का चाहिए। अच्छा, योगी बाबा की बात। हाँ, टकलू योगी बाबा नहीं है, योगी बाबा है वो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नहीं, वो हो सकता है, वो ढोंगी बाबा। अजय सिंह भी है, योगी भी कहना गलत है। अच्छा, योगी कहना गलत है उन्हें। तो क्या ये जो गिरिराज सिंह है, ये नमक हराम, ये नमक हराम कौन है? आप उसको बीजेपी को अगर वोट नहीं दिया तो आप भी नमक हराम हो गए। तो ये तो इनकी चाल है, इनको वोट कैसे मिलेगा? 18% वाले को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा गया है और मुसलमान है 18%। तो इसमें मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव बनते, उप मुख्यमंत्री अगर एक मुसलमान चेहरा को अगर घोषित कर दिया होता तो आज हम मुसलमान नाराज नहीं होते। राहुल गांधी 50-50 है, आधा है इटली, आधा है हिंदुस्तानी, 50-50 है। इसलिए भरोसा नहीं है आपको? इसलिए भरोसा नहीं है। और महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनेगी। क्यों? इसका कारण इसलिए है कि 143 सीट आरजेडी लड़ रही है। 143 सीट में से 10 सीट ऐसी है जो आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाई है। बताइए, तो बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? ये तो कांग्रेस। बीजेपी का बी टीम हुआ कौन? इसका जवाब दीजिए हमको। वहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट कौन कर रहा है? महागठबंधन की सरकार कर रही है। तो इससे अंदाजा ये लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी नहीं, महागठबंधन और बल्कि एनडीए को मजबूत कर रही है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बात बोलते हैं, हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। हाँ, हमारे नौजवानों की दिल की धड़कन है वो। हमारा एमआईएम पार्टी 10 सीट भी लाएगी ना, तो गठबंधन रहे चाहे बीजेपी रहे, सबसे टक्कर लेने के लिए हम लोग तैयार है। अभी जो है आइलब मोहम्मद के ऊपर जो यहाँ बात छिड़ी, उस टाइम कहाँ थे बीजेपी के टीम, कांग्रेस के टीम उस टाइम कहाँ थे? लालू प्रसाद यादव के बेटे कहाँ थे उस टाइम? मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में बिहार का जो माहौल है छठ पूजा के बाद से लगातार अब अपने चरम पे है। नेता विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। आम जनता से बातचीत करेंगे, क्या माहौल है, क्या एनडीए की सरकार दोबारा से बन रही है या फिर महागठबंधन कुछ जादू कर पाएगी। और साथ ही साथ ओवैसी साहब, एआईएम की जो पार्टी है ओवैसी साहब, क्या वो कुछ कमाल कर पाते हैं सीमांचल में? तो आम जनता है सीमांचल की किशनगंज विधानसभा सीट पर मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ माहौल है। हाँ जी भाई साहब, बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ किशनगंज में? यहाँ पे तो एमआईएम का माहौल चल रहा है और जो है भरपूर जो एमआईएम के सपोर्ट में है लोग। इस मर्तबा किशनगंज के लोगों ने जो ठाना है कि हमको बदलाव करना है, क्योंकि अगले 5 साल जो हमारे जो एमएलए साहब रहे कुछ काम नहीं किए हैं। शिक्षा के मामले हो चाहे किसी भी मामले में हो, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे कोई भी एक जो परेशानी हो, बीमार हो, तो हम लोग को तो बंगाल जाना पड़ता है। तो इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस मर्तबा बिहार के लोग जो किशनगंज वासियों है, वो सारे लोगों ने ठाना है कि इस मर्तबा हम लोग बदलाव करेंगे और इस मर्तबा इंशाल्लाह पतंग छाप को हम लोग वोट करेंगे। तो पतंग छाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब पे तो आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, ये विपक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, वोट कटुआ है। नहीं, ये अगर लोग सोचते हैं तो ये उनकी मानसिकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवैसी कल भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ है, इसलिए भरोसा है आपको। आखिर ओवैसी साहब ने ऐसा क्या किया आप लोगों ने कि आप लोग इतना भरोसा जता पा रहे हैं? इसलिए उनके ऊपर हम लोग भरोसा जता रहे हैं कि देखिए हर मुद्दे पे मुसलमानों के ऊपर जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं, 3 तलाक के मामले हुआ, जो है एनआरसी के मामले में हुआ, वक्फ बिल के मामले में जो भी मामला हुआ, वो सारे बिल पे हुआ, सारे मुद्दे पे वही बात करते हैं। तो राहुल गांधी कहाँ थे उस टाइम? अभी जो है आइलब मोहम्मद के ऊपर जो यहाँ बात छिड़ी, उस टाइम कहाँ थे वो जो बीजेपी के टीम, कांग्रेस के टीम उस टाइम कहाँ थे? लालू प्रसाद यादव के बेटे कहाँ थे उस टाइम? अब उस टाइम तो यहाँ पे थे नहीं। जो भी मुद्दा उठा रहे थे तो वो एमआईएम के पार्टी उठा रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे थे। तो इसलिए जो भरोसा जताते हैं कि हमारे वोट जो सिर्फ पतंग को देंगे, ओवैसी को देंगे। ओवैसी पे ही भरोसा है आप लोग? जी, ओवैसी पे भरोसा है। ओवैसी के साथ ही जाएंगे आप लोग? जी, इंशाल्लाह ओवैसी के साथ। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का क्या हालचाल है, क्या लग रहा है, कुछ कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा इस बार, कुछ नहीं हो पाएगा उसका। गठबंधन का कुछ नहीं यहाँ पे चलने वाला है। इस मर्तबा जो चलेगा तो सिर्फ पतंग ही चलेगा। अब पूरे प्रदेश में बताइए ना, कौन बन रहा है, सरकार कौन बना रहा है? पूरे सरकार किसी की भी बने मैडम, सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमारे किशनगंज विधानसभा से एडवोकेट शम्स आकाश जीत रहे हैं। हमारा एमआईएम पार्टी 10 सीट भी लाएगी ना, तो गठबंधन रहे चाहे बीजेपी रहे, सबसे टक्कर लेने के लिए हम लोग तैयार है। आप लोग नाराज है क्या? कई मुसलमानों से बात कर रही हूँ, सीमांचल के जो मुस्लिम बहुल इलाका है सीमांचल, यहाँ पे बात कर रही हूँ, मुसलमान नाराज नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का ऐलान, चेहरा का ऐलान क्यों नहीं किया? उन्होंने मुकेश सहनी का ऐलान कर दिया और खुद को अपने आप को सीएम का चेहरा ऐलान कर दिया, लेकिन मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का
ऐलान क्यों नहीं किया? 18% वाले को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा गया है, समझे मैडम? 18% वाले हमेशा खाली दरी बिछाओ, कुर्सी लगाओ, हुजूर करो, बस ऐसे करने के लिए मुसलमान को रखा गया है। 18% वाले को उप मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे कोचाधामन में, उनको अनाउंस करना चाहिए। मुकेश सैनी का 2% है, 2% 3% है, और यादव है 13% 14%, और मुसलमान है 18%। तो इसमें मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव बनते, उप मुख्यमंत्री अगर एक मुसलमान चेहरा को अगर घोषित कर दिया होता तो आज हम मुसलमान नाराज नहीं होते। महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनेगी। क्यों? इसका कारण इसलिए है कि 143 सीट आरजेडी लड़ रही है। 143 सीट में से 10 सीट ऐसी है जो आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाई है। बताइए, तो बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? बीजेपी का बी टीम हुआ कौन? इसका जवाब दीजिए हमको। 143 सीट क्यों लड़ रही है आरजेडी? 134 सीट उनको लड़ना चाहिए था, 143 सीट लड़ रही है। उसमें से 10 सीट ऐसा है, 10 सीट ऐसा कॉम्बिनेशन है, आरजेडी और कांग्रेस दोनों में आपस में ही टक्कर है। तो बीजेपी वाले जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बताइए। ये दोनों अगर वोट कन्वर्ट हो जाएगा दोनों तरफ, मान लीजिए अगर आरजेडी का ज़्यादा सपोर्टर है, कांग्रेस का है, तो इनको दे देंगे, और एक तरफा अगर बीजेपी जीतेगी तो वहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट कौन कर रहा है? महागठबंधन की सरकार कर रही है। तो इससे अंदाजा ये लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी नहीं, महागठबंधन और बल्कि एनडीए को मजबूत कर रही है, समझे? हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बात बोलते हैं, हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। हाँ, हमारे नौजवानों की दिल की धड़कन है वो। अच्छा जी, दिल की धड़कन है ओवैसी, धड़कन है, क्योंकि हमारे हर मसले में वो बात करते हैं। क्योंकि आप लोगों की बात करते हैं, चाहे वो CNRC हो, हर मसले, चाहे आई लव मोहम्मद का मसला हो, चाहे वक्फ बिल का मसला हो, तो इसलिए आप लोग उन पे भरोसा जताते हैं। एकदम भरोसा जताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीयत पे ही बोलते हैं, हर चीज पे वो बात करते हैं। अगर ओवैसी ना होता तो हम वक्फ बिल जानते नहीं कि क्या होता है वो वक्फ बिल, और वो अगर ओवैसी ना होता तो हम ट्रिपल तलाक भी नहीं जानते हैं कि ट्रिपल तलाक क्या संसद में होता है, नहीं होता है। जैसा कि अभी प्रशांत किशोर जी आए हैं, पूरे बिहार में 200 कह रहे हैं ओवैसी साहब का हैदराबाद वापस चले जाइए जहाँ से आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। वो आगे इलेक्शन कहाँ से लड़े? बनारस से। क्यों भाई? वो गुजरात में क्यों नहीं इलेक्शन लड़े? बनारस से लड़ते। तो ये हमारा संविधान का हमको हक देता है, हम कहीं पे भी जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो बोलते हैं कि ओवैसी हैदराबाद से आया है, तो हिंदुस्तान से बाहर है क्या? हैदराबाद हिंदुस्तान में ही है, लोकतांत्रिक अधिकार है, ये कोई से भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये जो राहुल गांधी जो अभी सपोर्ट करने के लिए आए थे, इसको क्या बोलते हैं, कमल उदा को, तो राहुल गांधी कहाँ का है? वो भी तो हिंदुस्तान का ही है। ओवैसी तो हमारा भाई है, वो तो आ नहीं सकता है। इटली से का है? कौन इटली का है? राहुल गांधी। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी की, हाँ, इटली का है वो, इटली का है, उसका नाम दादी साबुदीरी का है। राहुल गांधी तो ओवैसी तो हमारा सगा भाई है, वो तो आ ही सकता है, वो कंधा से कंधा मिलकर चल भी सकता है। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा नहीं है, मगर वो तो और बाहर का है, इटली का है। हाँ, ये तो हमारा सगा भाई है वो, ओवैसी साहब। हाँ, ये हमारा सगा भाई है, वो चचरा भाई है। वो 50-50 राहुल गांधी 50-50 है, आधा है इटली, आधा है हिंदुस्तानी, 50-50 है। इसलिए भरोसा नहीं है आपको? इसलिए भरोसा नहीं है। और लोग ये भी कहता है कि बीजेपी को क्यों नहीं वोट दोगे, मीडिया वाला कहता है, लेकिन बीजेपी को कैसे वोट दे? ये टकलू आया था, वो क्या कह रहा है कि बुर्का चाहिए। अच्छा, योगी बाबा की बात? हाँ, टकलू योगी बाबा नहीं है, योगी बाबा है वो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नहीं, वो हो सकता है, वो ढोंगी बाबा। अजय सिंह भी है, योगी भी कहना गलत है। अच्छा, योगी कहना गलत है उन्हें? तो क्या योगी है, योगी करेगा, योगी अगर। मैडम, दूसरा नंबर बात ये है, ये जो गिरिराज सिंह है, ये नमक हराम, ये नमक हराम कौन है? आप उसको, बीजेपी को अगर वोट नहीं दिया तो आप भी नमक हराम हो गए। तो ये तो इनकी चाल है, इनको वोट कैसे मिलेगा? वो कह रहे हैं गिरिराज सिंह की आप लोग परियोजनाओं का फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। गिरिराज बोलते हैं कि मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? एक मिनट। गिरिराज अगर कह रहे हैं कि आप योजना का फायदा उठा रहे हैं, तो गिरिराज से पूछ रहा हूँ, कौन सा उसका बाप का खेती बेच करके लाके दे रहा है? उसका बाप का खेती लाके तो नहीं दे रहे ना। ये हम लोग से एक मिनट, हम लोग से जो एक मिनट, हम लोग से एक करके बोलिए, हम लोग से 1 रुपया करके अगर टैक्स लिया है, ये जो GST लगाया था 5 साल से 1 रुपया करके लिया है, 140 करोड़ में कितना रुपया आता है रोजाना? 140 करोड़ आता है। तो यही पैसा अगर हम लोग को अनाज देता है या कुछ देता है, तो क्या उसका बाप का घर से देता है? वो तो हमारा ही घर से देता है ना, हमारा टैक्स का पैसा से देता है ना, वो अपने घर से तो देता नहीं है। तो इतना बड़ा बकवासी
चौथी क्यों चुदाता है? हाँ? शब्दों की मर्यादा रखिए चाचा। क्या बोलेगा उल्टा बिहार पुल्टा? में माहौल अब तगड़ा हो चुका है। मोदी जी भी आने वाले हैं बिहार में, कुछ नहीं होने वाला अमित है। शाह भी आने वाले हैं। ये कारून बादशाह भी आया था, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। कारून बादशाह भी आया था, वो भी चले गए। हाँ, नमरूद भी आए, वो भी चले गए। ये क्या है? ये कौन सा खेत का मूली है? ये भी जाएगा। स्वागत करेंगे, मोदी जी आ रहे हैं बिहार, स्वागत करेंगे। क्या चीज का स्वागत करेंगे? कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं हमारे। उन्होंने क्या किया है? सुनिए ना, हमारे रिश्तेदार तो है ही नहीं। हमारे लिए प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, हम उसका स्वागत करेंगे, हाँ। मान सम्मान करेंगे, लेकिन वोट हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। वोट हमारा मन जहाँ करेगा हम वहीं पे देंगे। ठीक है मैम, हम हमारा देश का प्रधानमंत्री है, उसका स्वागत करेंगे, भविष्य स्वागत करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं मैडम, जैसे कि प्रशांत किशोर जी 243 सीट लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, उनको लड़ाने वाला कौन है? बीजेपी है। बीजेपी का बी टीम प्रशांत किशोर है, जन स्वराज पार्टी है, उसका कोई नामो निशान नहीं है पूरे बिहार में, लेकिन फिर भी लड़ा रहा है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट था, उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या था? अच्छा, तो वो यहाँ पे जनता पार्टी कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। बी टीम बीजेपी की डिप्टी जन स्वराज पार्टी है, उसका जमानत जब्त हो जाएगा यहाँ किशनगंज विधानसभा से। अच्छा, प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हो जाएगा, एक भी सीट का खाता नहीं खुलेगा जन स्वराज पार्टी का, एक भी सीट नहीं आएगा। एक भी सीट नहीं आ पाएगा, हमको गारंटी दे रहे हैं आपको। पूरा बिहार में एक भी सीट नहीं आएगा। किसका नहीं आएगा? प्रशांत किशोर का। किसका आएगा सीट फिर? महागठबंधन का आएगा और पूरा सीमांचल में 24 सीट बिल्कुल पतंग जीत रहा है। मतलब MIM मीम जीत रहा है, मीम जीत रहा है। एकदम जीत रहा है। 1 लाख पार, किशनगंज विधानसभा 1 लाख पार, शम्स आगाज साहब जीत रहे हैं 1 लाख पार। MIM बिल्कुल MIM। किसके साथ जा रहे हैं चाचा? MIM किसके साथ जा रहे हैं? MIM किसके साथ? MIM पतंग पता नहीं है। पतंग किशनगंज विधानसभा पतंग किसके साथ? पतंग क्या कह रहे हैं? हम लोग किशनगंज विधानसभा 54 से हम लोग सिर्फ MIM को चुनते हैं और पूरा सीमांचल में हम लोग नौजवान बूढ़े हमारे चाचा बाप चाचा सब भाई सब हम लोग सिर्फ MIM जिंदाबाद, पतंग जिंदाबाद, पतंग जिंदाबाद। सुनिए महागठबंधन के साथ कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। एक सेकंड कहना चाहते हैं, थोड़ा सा दूर कीजिए। हाँ, बोलिए। ये महागठबंधन से हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है, और महागठबंधन से हम लोगों को कुछ लेना देना भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 70 साल से आज जो हम लोग को चूल्हे के ऊपर तावा होता है ना, रोटी सेकने वाला तावा, वो तावा बना कर हमको चूल्हे के ऊपर बैठा दिया है। इनके ऊपर सिर्फ नफरत की रोटी सेकी जा रही है। ये नफरत की रोटी यहाँ से लेकर दिल्ली तक सेकी जा रही है, और जब इलेक्शन आया ये नफरत का बीज फैलाया और अपने में हिंसा करवाया और हिंदू मुसलमान करवाया, अपना वोट लिया, फिर अपने अपने सदन में अपने अपने कुर्सी में जाके बैठ गया। उसके बाद पब्लिक गया बाहर में, क्योंकि हम लोग तो तावा है, हम लोगों को चारों तरफ से जलना है, चाहे कोई भी रोटी सेके, तावा में तो ही रोटी सेकेगा ना, उसको तो जलना है ना। तो हम पब्लिक हुए तावा, हम लोगों को सब रोटी सेके, जब काम खत्म उसके बाद हम लोग को भी फेंक दिया जाता है, कबाड़ी में बेच दिया जाता है। वैसा नहीं होगा मैम। तो इस बार हम लोग बहुत मेहनत करके अपने इरादे में बसा चुके हैं, और पहली बार भी कामयाब बनाए थे MIM को, और कुछ तो इंशाल्लाह छोड़िए मैम, आप 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर वोट से जिताएंगे इस बार इंशाल्लाह। विधानसभा 54 से शाम सागाज को 1 लाख से ऊपर का वोट से जिताएंगे।